एकादशी ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। हमारे सनातन में जितने व्रतों की चर्चा है, जितने भी व्रतों की चर्चा है, उनमें से एक व्रत ऐसा है जो अनिवार्य है, जिसे सनातन में अनिवार्य कहा गया है, और वो व्रत एकमात्र एकादशी का व्रत है, जिसे हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अनिवार्य कहा गया है। बाकी जितने व्रत हैं वो ऐच्छिक हैं। आप रखना चाहे तो रखें, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखें, लेकिन एकमात्र व्रत जो है एकादशी, वो रखना ही चाहिए। और कई लोग रखते भी हैं, सब तो नहीं रखते, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि व्रत रखने से कमजोरी आएगी। कई लोग ये सोचते हैं कि व्रत रखेंगे तो कमजोरी आएगी। क्षमा कीजिए, व्रत रखने से ताकत आती है। लेकिन कौन से व्रत को रखने से कमजोरी आती है? जिसमें आप हलवा पूड़ी खाते हो। कायदे से देखा जाए तो वो व्रत नहीं है, वो तो मन का धन है। 1% व्रत नहीं है वो। व्रत तो वो है जिस दिन तुम्हारी कुछ खाने की इच्छा ही ना हो, और अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है तो व्रत नहीं है, आत्मा तो वही में लगी है। ले आओ खिचड़ी। काय का व्रत? कढ़ाई चढ़ी हुई है, घी तेल बेचारे कोस रहे हैं। आज हमारे ऊपर पूरी आफत हमारे ऊपर ही आई है। व्रत नहीं हो गया, भंडारा हो गया। क्या है व्रत? व्रत में कहा गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि व्रत जब करें तो फलाहार करें। लेकिन आपने फल आहार, फल जो पेड़ पे लटकता है उसका आहार बोल रहे हैं। आपने कुछ और चीज को फलाहार बोल दिया, और इसलिए बीमार हो। हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि हम ज्यादा खा रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए बीमार हैं। बीमारी की सबसे बड़ी जड़ यही है। इसलिए मनीषियों ने कहा कि कम से कम 15 दिन में एक काम तुम्हें जरूर करना चाहिए। तुम्हें फलाहार करना चाहिए, तुम्हें यह व्रत करना चाहिए, ताकि तुम्हारे शरीर के अंदर अन्न के द्वारा जो विषैले तत्व गए हैं वो बाहर निकल जाए, जिन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं। और वो काहे से निकलते हैं? फलों से निकलते हैं। डॉक्टर जब बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर धीरे से कहता है फल खाइए। क्यों कहता है धीरे से? क्योंकि अगर आप वास्तव में फलाहार करने लगेंगे तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, फिर उसकी मेडिसिन थोड़ी बहुत वो भी चले। फलों में इतनी ताकत होती है कि फल आपके शरीर की रिफाइनिंग कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं, और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। फिर आप अगले 15 दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए व्रत की बात कही गई है। हालांकि आज के संदर्भ में अगर बात करूं, आज के माहौल की बात करूं, तो आपको हमको ऐसा कार्य हर 5 से 7 दिन में करना ही चाहिए। और आप नहीं करोगे तो प्रकृति करवा देती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आपके अंदर से एक आवाज आती है आज हम नहीं खाएंगे, इच्छा नहीं है, आप एहसान नहीं करते ये कहकर, असल में अंदर से बॉडी बोलती है भाई मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। तुम तो मानोगे नहीं, हकीकत कह रहे हैं, ये वैज्ञानिक दर्शन बता रहा हूं आपको। आपका शरीर जब थक जाता है वो कहता है ये नहीं मानेगा, तो फिर शरीर अंदर से कहता है, फिर आप कहते हो आज मेरी इच्छा नहीं है, आज हम नहीं खा पाएंगे। हाँ तो तुम खा के तो देखो, उसी दिन तुम ना बीमार पड़ जाओ, क्योंकि शरीर बिल्कुल लेने के मूड में नहीं है। वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, उसको सब मालूम है, वो सब जानता है, लेकिन हम मनुष्य होकर नहीं जानते।